अस्सलाम वालेकुम। प्रॉप्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो स्टेट है। हर कंपोनेंट की अपनी स्टेट होती है। आ, और स्टेट हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। स्टेट और प्रॉपर्टीज़ बेसिकली दोनों ही यूज़ करेंगे। प्रॉप्स हमने देखा था पेरेंट से पास होती थी, मगर जो स्टेट है वो हर कंपोनेंट की अपनी एग्जिस्ट करती है। जब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था, अगर आपको याद हो, तो उसमें हमारे पास दिस डॉट स्टेट भी आई थी। तो ये हर कंपोनेंट की इनिशियली स्टेट होती है। तो यहाँ हम कुछ वैल्यूज डाल सकते हैं। लाइक मैं कह देता हूँ कि सपोज लाइक कह देता हूँ कि काउंटर काउंटर कॉलन और ज़ीरो इधर जेसन फॉर्मेट में आपने जो भी डाटा होगा वो जावा स्क्रिप्ट या जेसन के ऑब्जेक्ट में होगा, की कॉलन वैल्यू के फॉर्म में इज इक्वल्स टू नहीं यूज़ होएगा यहाँ। तो स्टेट में हम वैल्यूज सेट कर सकते हैं और देन हम इसकी वैल्यूज यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमने प्रॉप्स पास किया था, इसी तरह मैं कह देता हूँ h2 काउंटर वैल्यू इज दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर। सेव करता हूँ फाइल एंड हमारे पास कोई एक्सेप्शन आई है एंड लेट्स सी क्या एक्सेप्शन है। हाँ, एक चीज़ जो आपके रिटर्न स्टेटमेंट है ना, वहाँ आपका एक सिंगल उसमें रिटर्न होएगा, एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न होएगा। ऐसा नहीं हो सकता लाइक मैंने एक h1 यहाँ भी रिटर्न कर दिया और एक h1 यहाँ भी रिटर्न कर दिया। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों ने या तो इसे किसी चीज़ में रैप कर लेना है लाइक डिव वगैरह में, या फिर अगर चाहते हैं आप डिव वगैरह भी नहीं आए कोड, तो उसके लिए आपके पास है रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। और जितना भी डाटा है हमारे पास लाइक मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, मल्टीपल हमारे पास टैग्स हैं, तो उसको हम इसमें रैप कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके पास फ्रंट एंड पे कुछ इसकी जगह रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट की जगह कोई एलिमेंट भी नहीं लोड हुएगा और ये कोई हमारे पास एरर भी नहीं आएगा। तो देखें हमारे पास वो आ गया जो हमने टेक्स्ट पास किया था, ये प्रॉपर्टी हमने पास की थी पेरेंट कंपोनेंट से ऐप से, वो आ रही है और ये काउंटर की वैल्यू 0 जो हमने यहाँ सेट की थी। और हम इस तरह करते हैं, आप एक बटन बनाते हैं जिसके ऊपर क्लिक होने से हम स्टेट की वैल्यू चेंज कर सकें। प्रॉप्स की वैल्यूज़ चेंज हो नहीं सकती। प्रॉप्स हमने देखा था इम्यूटेबल है, उनकी वैल्यूज़ नहीं चेंज हो सकती, मगर स्टेट की वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि हम एक बटन बना लेते हैं, बटन बटन इंक्रीमेंट काउंटर। ठीक है, तो मैंने जैसे एक बटन बना ली जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है इंक्रीमेंट काउंटर। और अब हम क्या करते हैं, इस बटन के ऊपर क्लिक होने के ऊपर एक फंक्शन लिख लेते हैं जो कि इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हो। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ and, वन। अच्छा, फंक्शन बनाने के डिफरेंट वेज हैं, मगर जो बेस्ट वे मैं सजेस्ट करूँगा आप इस तरह करें, ये सेंटेक्स यूज़ करें जो कि ES6 में सेंटेक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। इंक्रीमेंट वन फंक्शन का नाम, देन ग्राउंड ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, देन एरो सेंटेक्स, इसे एरो फंक्शन कहते हैं। और आप ये एरो फंक्शन यूज़ करें, इसका फ़ायदा बाद में मैं बताऊँगा, मगर आप लोग ये यूज़ करें। ठीक है, और इसके अंदर हम स्टेट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और स्टेट की वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते, लाइक मैं नहीं कह सकता दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर प्लस प्लस, लाइक मैं इस तरह स्टेट की वैल्यू नहीं चेंज कर सकता, इससे स्टेट की वैल्यू चेंज नहीं होएगी। अगर स्टेट की वैल्यू चेंज करनी है तो हमें यूज़ स्टेट का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। पहले मैं इसको यूँ करके दिखा देता हूँ। ये फंक्शन मैंने बना लिया और इस फंक्शन को मैं ज़रा कॉल करता हूँ। ये देखें, फंक्शन मैंने रेंडर से पहले बनाया और कंस्ट्रक्टर के बाद मैंने बना लिए। तो किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन नहीं बना देना,
बस क्लास के अंदर फंक्शन कहीं भी बना दें। तो इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ बटन के ऑन क्लिक के ऊपर। ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ फिर मैंने जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, तो मैं राउंड स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस यूज़ करूँगा, और इसके अंदर हम यूँ फंक्शन कॉल करेंगे एरर फंक्शन को। इसी तरह दिस इस क्लास का और इसका इंक्रीमेंट 1 फंक्शन कॉल करें, ठीक है। एंड मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और अब ज़रा देखते हैं। तो अब मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी स्टेट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, हमारे पास विजिबल नहीं हो रही। और अगर मेरे पास मेरे पास रिएक्ट डेवलपर टूल से एक्सटेंशन इंस्टॉल है, तो मैं उसके ज़रा अगर कंपोनेंट्स में जाके दिखा दूँ, तो जो हमारा क्लास कंपोनेंट है, तो ये देखें क्लास कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आई थी। हमारे पास प्रॉपर्टी आई हुई है एक, जो कि नेम असद है, और काउंटर है जिसकी वैल्यू अभी तक 0 ही है। काउंटर की वैल्यू हमारे पास अपडेट नहीं हो रही। तो स्टेट की वैल्यू यूँ नहीं चेंज होती, मैंने बताया था स्टेट की वैल्यू जो चेंज होएगी वो सेट स्टेट के फंक्शन से कॉल चेंज होएगी। तो हम करेंगे दिस डॉट सेट स्टेट का फंक्शन, और इसके अंदर हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर लाइक हम कह सकते हैं काउंटर कॉलन, क्या देते हैं काउंटर +1। इससे क्या, काउंटर इज नॉट डिफाइंड, एंड let's see काउंटर, अच्छा ठीक है, काउंटर यहाँ नहीं आया क्योंकि दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर होगा +1। ये तो हमारे पास जस्ट सेट स्टेट में लोकल एलिमेंट आ गया था। बाकी जो चीज़ें मैंने एक्सेस कर बताया था वो कैसे होंगी, दिस डॉट और उसके बाद एंड अब ज़रा हम देखते हैं, एंड अब बटन पे क्लिक करते हैं, एंड इट्स स्टिल नॉट वर्किंग। लेट्स सी व्हाट्स रॉन्ग। एंड लेट मी पॉज द वीडियो एंड फिक्स दिस बग। एंड यस, मुझे बग नज़र आ गया है, आप लोगों को भी शायद नज़र आ गया। हमने जो फंक्शन कॉल किया था दिस डॉट इंक्रीमेंट 1, और देखें फंक्शन कॉल है तो इसके आगे भी हम अगेन वो ब्रैकेट्स लगाएंगे फंक्शन की। तो ब्रैकेट्स लगा के इसको सेव करें, और देन ज़रा काउंटर को इंक्रीमेंट करें, तो ये देखें हमारे पास काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है। और देखें ये काउंटर, और ये हमारे पास रिएक्ट डेवलपर टूल्स की तरह वजह से हम देख भी सकते हैं। अगर सपोज हमने डिस्प्ले ना भी करवाया होता तो हम देख सकते हैं कि हमारे इस कंपोनेंट की लाइक क्लास कंपोनेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी स्टेट क्या है। इसी तरह हम ऐप कंपोनेंट की देख सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी स्टेट क्या है। तो जो हम देख सकते हैं।